चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, यकीन मानिए। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बारीकी से समझाया था कि क्रिस्टल क्या होता है, एटम क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ये भी बताया था कि कैसे एटम्स को ऑर्डरली अरेंज किया जाता है। अच्छा, एक चीज समझिए कि मेटल के केस में अगर एटम्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। और अगर एटम्स का अरेंजमेंट रैंडमली है, जैसे मेला में आदमी घूम रहा है, रैंडमली घूम रहा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, कुछ भी चीजें रैंडमली मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, हर चीज क्या है, बस जो जिसका जहां मर्जी है भैया मेला घूम रहा है। अगर इस तरह से एटम का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस मटेरियल, याद रखिएगा। और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, याद रखिएगा। अगर प्रॉपरली अरेंज्ड है आपका एटम तो वो हो गया क्रिस्टलाइन मटेरियल, और अगर रैंडमली अरेंज्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस। जैसे एग्जांपल ग्लास इज अ नॉन मेटल, और जितने भी नॉन मेटल हैं उसमें एटम का अरेंजमेंट ऑर्डरली नहीं होता है, वो रैंडमली होता है, मतलब जहां मर्जी वहां एटम रहेगा। प्लास्टिक, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस मटेरियल। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे, क्रिस्टलाइन मटेरियल का, सॉलिड का, मेटल का। व्हाट इट। तो जनरली हम लोग 4 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सिंपल क्यूबिक, SC सिंपल क्यूबिक। दूसरा है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और चौथा है HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। क्या होता है एक एक करके समझेंगे। ये सारे ही एक तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, और हर मटेरियल का, हर मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसी में से कोई एक हो सकता है। पहले इस पूरे सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, ये चारों को पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक मस्त टेबल हम आपको बना कर देंगे, जिसको आप एक ही पेज में लिखकर और आराम से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना नोट्स दिखाता हूं आपको। पढ़ेंगे मटेरियल साइंस, SC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCP हेक्सागोनल सेंटर्ड पैकिंग। हर चीज का पूरा हमने अच्छे से बनाया है। एमॉर्फस, ग्लास, कोक, कोल, चारकोल, रबड़, प्लास्टिक, ये सारे ही एग्जाम्पल किसके होते हैं, एमॉर्फस के, यानी नॉन क्रिस्टलाइन के, यानी जहां पर एटम्स रैंडमली अरेंज्ड होगा। बात समझ में आ रही है। और इसी चीज को हम एकदम अभी सिंपल क्यूबिक, पोलोनियम एंड फ्लोरस्पार, याद रखिएगा। ये 2 तरह के जो आपके मटेरियल हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक। एग्जाम में कई बार आता है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि बताइए कि आपका जो इसमें शायद अल्फा आयरन था, आई थिंक, कि अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन पढ़ेंगे, आयरन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अल्फा आयरन का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप पढ़े हैं तो आप बोलेंगे BCC। बात समझ में आ गई ना। सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1, यहां पे हमने प्रूफ किया है 1, समझाएंगे अभी 1। पैकिंग फैक्टर 52%, एग्जैक्ट बोले 0.52 है ना, इनटू 100 करेंगे तो 52%। ये देखिए 52%, इसको हमने प्रूफ किया है 52%। एज लेंथ का फॉर्मूला होता है 4r/√4। हर चीज हम आपको अभी क्लियरली बता देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है।
तो सिंपल क्यूबिक, ये हमने एक यूनिट सेल, दिस इज अ यूनिट सेल। आप हमेशा याद रखिएगा कि मेटल के केस में साहब, मेटल के केस में अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो वो देखने में एक क्यूब टाइप का होगा, क्यूब शेप का होगा, सिंपल क्यूबिक। और ये एक यूनिट सेल है और जिसके कॉर्नर पे हमने एटम्स को रखा हुआ है। टोटल 8 एटम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटम है। अगर यहां नहीं समझ में आएगा तो ये फिगर बना लीजिए, ये फेस को दिखा रहा है, 1 2 3 4 एटम और 4 एटम इसके पीछे तो हम बना नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 और 4 एटम पीछे। और हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। अगर ये स्फेयर है तो इसका ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक के दूरी को ए बोल दिए, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। एज लेंथ, ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, आर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द यूनिट सेल। बात समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल क्यूबिक के बारे में अगर बात करेंगे तो एक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आर प्लस आर नहीं है, ए का वैल्यू क्या है, आर प्लस आर यानी 2r, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2r। ए क्या है, एज लेंथ, आर क्या है, एटॉमिक रेडियस। ध्यान से समझिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये एक यूनिट सेल है, ये क्या है आपका यूनिट सेल, यूनिट सेल दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल का शेप कैसा है, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला का क्या होगा, ए क्यूब। और ए क्या है, एज लेंथ। ए क्या है, एज लेंथ। तो ए क्यूब, और ए का वैल्यू कितना हमने निकाला है फ्रॉम दिस फिगर, ए का वैल्यू 2r, आर प्लस आर। ये दूरी कितना है, 2r है ना, ए का वैल्यू 2r, तो ए क्यूब में पुट कर दीजिए 2r का होल क्यूब, तो 8r क्यूब हो गया, 8r क्यूब। तो हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट से 8r क्यूब। अब देखिए इन सिंपल क्यूबिक टोटल 8 एटम्स को हमने कॉर्नर पे रखा है, ध्यान से समझिए 8 एटम को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी देखिए 1 2 3 4 और इसके 4 पीछे 8 एटम। तो एक का भागीदारी यानी एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8 होगा ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम कितना होगा, 1/8। हर किसी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, एक तो आपका 8 एटम्स है यहां पर, ध्यान से समझिए, हर कॉर्नर पर 8 एटम। और ये एटम अब इसके बगल में एक और अगर यूनिट सेल होगा तो ये उसके साथ शेयरिंग कर जाएगा, इसलिए उसको हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। अगर इसके पड़ोस में एक और यूनिट सेल होगा तो ये उसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। बात को समझिए, इसीलिए यहां पर इसका भागीदारी 1/8 है, इसका सबका इक्वल भागीदारी होता है 1/8। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कितना कंसिडर किया है, 8। तो 8 इंटू 1/8, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होते हैं सिंपल क्यूबिक में, याद रखिएगा 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 1। अब पढ़ेंगे वॉल्यूम। अब स्फेयर का शेप कैसा, सॉरी एटम का शेप कैसा है, स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर का पता है, आर यहां से क्या हो जाएगा, a/2। आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन चलिए हम बहुत इजी कैलकुलेशन कर दिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है एक एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां पर एक यूनिट सेल हमने लिया है तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, यानी 8r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 8r क्यूब। हमने फॉर्मूला लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। और ए क्यूब का वैल्यू कितना है, 8r क्यूब, तो यहां हमने 8r क्यूब बैठा दिया। अब 4/3 पाई आर क्यूब को रहने दिया, आर क्यूब कट गया, बचा क्या 4/3 और नीचे 8 बचेगा। 4 से 8 को काट दिया, 4 2 जा 8, और मैथमेटिकल तो थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। 3 है, 2 यहाँ आ जाएगा, π/6 इंटू 100 है ना, यहाँ पे 100 छूट गया है तो कोई बात नहीं, π/6 इंटू 100, और पाई का वैल्यू 3.14
डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 कैलकुलेट कीजिए, 52.4% आ जाएगा। ये सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। इसमें आपको क्या क्या समझ में आया कि सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल हमने लिया, यूनिट सेल में टोटल 8 एटम्स थे, 8 एटम कॉर्नर पर थे, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 1/8 और टोटल एटम्स है 8, तो 1/8 इंटू 8 1। तो इसमें याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं और एज लेंथ का फॉर्मूला एज इक्वल टू 2r होता है। पैकिंग एफिशिएंसी आपका 52.4% होता है। अगर आप इतना जान जाएंगे तो बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी तीनों का जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इस प्रोसेस को समझना होगा। सभी में प्रोसेस सेम होगा, बस चेंज कहाँ होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर चेंज होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पैकिंग एफिशिएंसी चेंज होगा, एज लेंथ में हो सकता है कहीं पे चेंजेस होगा। गेटिंग और नॉट? इसलिए पहला वाला आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 2 को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी को डिराइव करेंगे और समझेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कितनी होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन कौन से मेटल्स का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है। सिंपल क्यूबिक का बता दिया, पोलोनियम एंड फ्लोरस्पार। पोलोनियम और फ्लोरस्पार ये दो ऐसे मेटल हैं जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, एससी होती है, यानी सिंपल क्यूबिक। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।